हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर की वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पमिस्ट्री के अंदर अगर हाथ के ऊपर यानी ख़ास तौर पे माउंट ऑफ सन पे अगर फ़िश का सिंबल हो यानी मछली का निशान हो तो इसका क्या मतलब होता है। मैंने अपने पिछले वीडियोस के ऊपर जो बात की थी वो ये की थी कि अगर हाथ पे ट्राइडेंट का निशान हो यानी माउंट ऑफ जुपिटर पे अगर ट्राइडेंट हो, माउंट ऑफ सैटर्न पे अगर ट्राइडेंट हो, सन पे हो या मरकरी पे हो, अगर इन उभारों पे यानी इन पर्वत पे या इन माउंट्स पे ट्राइडेंट का साइन हो या त्रिशूल का निशान हो तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है और या आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो के ऊपर भी बात की थी कि अगर मछली का निशान या फिश का सिंबल या साइन अगर आपकी लाइफ लाइन पे हो यानी ज़िंदगी की लकीर पे हो तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, वो भी प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माउंट ऑफ सन जिस पे ये साइन बन रहा है यानी ये निशान जो बन रहा है वो रिप्रेजेंट क्या करता है। माउंट ऑफ सन या सूरज का पर्वत या सूरज का उभार जो रिप्रेजेंट करता है वो ये करता है कि आपकी पहली तो ब्रिलियंसी, आपकी इंटेलिजेंस, आर्ट से लगाओ यानी इंसान का आर्टिस्टिक नेचर होता है। उसके बाद इंसान के अंदर ज़िंदा रहने की ख्वाहिश, फेम की ख्वाहिश यानी फेमस होने की ख्वाहिश। उसके बाद एडवेंचरस नेचर को यानी इंसान को सैर व तफरीह का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। यानी कोई भी चीज़ जो इंसान को खुशी दे, जिससे इंसान खुश हो, जिससे इंसान फेमस हो यानी इसमें उसको मशहूरी मिले, इसके अंदर इंसान लोगों के अंदर जाना जाए, ये सब कुछ माउंट ऑफ सन के अंदर आता है यानी सूरज के पर्वत के अंदर आता है। क्योंकि मैं सिर्फ आपको अभी माउंट से बेसिक बता रहा हूँ, इस यानी डीप मीनिंग्स नहीं बता रहा, वो हम आगे जाके अपने माउंट्स की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब इस उभार के ऊपर या इस पर्वत के ऊपर या इस माउंट के ऊपर अब आपके आ गया है मछली का निशान या फिश सिंबल या फिश साइन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मछली का निशान और फिश का सिंबल या साइन रिप्रेजेंट क्या करता है। फिश का साइन या निशान या मछली का निशान आपके हाथ में किसी भी जगह पे हो यानी किसी भी माउंट पे हो यानी किसी भी लाइन पे हो तो ये सडन सक्सेस को जाहिर करता है यानी इंसान सडन फॉर्चून फाउंड कर लेता है। यानी आप इसे कह सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पे अगर ये आपकी सन लाइन के ऊपर है और सन लाइन आपकी और आपकी एज इस टाइम मिसाल के तौर पे 27 ईयर्स चल रही है, अगर 27 ईयर्स की एज में आपका ये फिश का साइन है या संबल है या निशान है, क्योंकि उभार के ऊपर यानी माउंट के ऊपर यानी पर्वत के ऊपर फिश का संबल या साइन मुख्तलिफ होता है और लैंड पे इसका मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये चीज़ें दोनों एक ही चीज़ें रिप्रेजेंट करता है यानी सडन गेन यानी सडन सक्सेस, सडन फेम। अगर ये माउंट ऑफ सन पे हो, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि साइन बनता कैसे है, क्योंकि साइन की बहुत सी वेरिएशन है। क्योंकि आज की वीडियो में हम खाली ये बात कर रहे हैं कि अगर ये माउंट पे हो यानी खाली उभार पे हो यानी पर्वत पे हो तो उसका क्या मतलब होता है। चले पहले ये देख लेते हैं कि ये निशान बनता कैसे है। ये आपका है जी माउंट ऑफ सन, ये ऐसा जो आपका है ये जो एरिया कहलाता है ये आपका माउंट ऑफ सन यानी सूरज पर्वत या सूरज का उभार कहलाता है। और ये निशान कुछ इस तरह से बनता है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। इसका जो मेन जो पहचानने का तरीका है ना वो ये है कि इसके एंड में यानी इसके नीचे की तरफ दो टेल्स होती हैं यानी दो टेल्स आपस में क्रॉस कर रही होती हैं। ये साइन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। और एक और बात, कोई भी साइन का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर ये लाइन पे है तो उसका मतलब कुछ और है लेकिन मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन उसकी पावर और उसकी जो पावर जो होती है या उसकी जो ताकत जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है या बाद दफ़ा वो ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट है, अगर आपके माउंट पे है तो समटाइम्स कुछ लोगों के हाथों में क्रॉस लाइनों से यानी क्रॉस लकीरों की वजह से या क्रॉस लाइनों की वजह से साइन बन रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल साइन नहीं होते, वो सिर्फ एक नुमाइशी साइन होते हैं। यानी वो वहाँ पे मौजूद तो होते हैं यानी इंसान को उसकी पावर फील हो रही होती है लेकिन उसके फ्रूट्स नहीं मिल रहे होते इंसान को। ठीक है ना, मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना आप। तो इसकी साइन के कुछ वेरिएशंस भी हैं और वो कुछ इस तरह से हैं। समटाइम्स ये साइन ऐसे होता है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, और समटाइम्स ये एक ऐसे एक ऐसे, और समटाइम्स ये एक ऐसे फिर ऐसे और फिर एक ऐसे ऐसे और फिर एक ऐसे ऐसे और ऐसे। ये इसकी वेरिएशन है। अब ये माउंट के ऊपर आ गया। अगर ये आपके माउंट के ऊपर है यानी माउंट ऑफ सन पे है या सूरज के पर्वत पे है या सूरज के उभार पे है, तो ये पहली चीज़ जो रिप्रेजेंट करता है कि जिस इंसान के हाथ में भी हो, खवा वो औरत हो या मर्द हो, क्योंकि साइन दोनों के हाथों में एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में शायद ये बात नहीं की कि अगर आपके हाथ में ट्रायंगल का साइन है या कोई त्रिशूल का निशान है या कोई ट्रायंगल है कोई सर्कल है तो वो मीनिंग उसके एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है
कि औरत जो होती है, ये हमारे कल्चर में खासतौर पे पाकिस्तानी कल्चर में और इंडियन कल्चर में ज़्यादातर जो औरतें होती हैं वो हाउसवाइफ होती हैं। यानी वो बहुत कम जो औरतें होती हैं, यानी आप 100 में से आप 20% को ले लें तो वो वर्किंग क्लास में आती हैं। 80% जो औरतें हैं, यानी जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, वो हाउसवाइफ ही होती हैं, यानी घर में रहती हैं वो। तो उसके जो जो साइन का जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, वो उसको वाया उसके हस्बैंड के थ्रू मिलता है या उसके फादर के थ्रू मिलता है। इसके इसलिए ये देखना ज़रूरी होता है कि पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस औरत का आप हाथ देख रहे हैं कि वो वर्किंग क्लास में है कि हाउसवाइफ है। पहले चीज़ तो ये आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वर्किंग क्लास में आती है तो जो चीज़ भी वो काम करेगी तो उसको वो सक्सेस या उसको वो गेन या उसको वो पैसा मिलेगा। अगर वो हाउसवाइफ है या घर में रहती है वो औरत, तो उसको किसी न किसी के थ्रू मिलेगा। अब हमने ये देखना है वो किसके थ्रू मिल रहा है, हस्बैंड के थ्रू मिल रहा है या फादर के थ्रू मिल रहा है, बस फ़र्क इतना है। लेकिन साइन का मीनिंग सेम रहेगा, क्योंकि अगर वो हाउसवाइफ है तो उसके हस्बैंड को वो चीज़ मिलेगी और उसके थ्रू उसके पास आएगा। हमारे कल्चर के अंदर जो अमूमन तौर पे जो हस्बैंड्स होते हैं, वो अपनी अमूमन तौर पे सैलरीज या तो अपनी माँ को देते हैं, यानी अपनी मदर को देते हैं, या अपनी वाइफ्स को देते हैं, यानी वो उनके थ्रू उनको मिल रहा होता है। ठीक है, लेकिन किस्मत उनकी यानी मुकद्दर यानी भाग्य उन औरत का अपना ही होता है, लेकिन जरिया उसका हस्बैंड होता है या उसका फादर होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको कोई गलत मतलब ना निकालने इसका। तो ये जो साइन है इनका मतलब दोनों का सेम है, अगर ख्वाब मर्द के हाथ में हो या औरत के हाथ में, यानी मेल के हाथ में हो फीमेल के हाथ में, दोनों का मकसद यानी मीनिंग एक ही है। तो अगर ये आपके हाथ में है ये साइन, फिश का संबल या मछली का निशान, जिस इंसान के हाथ में भी ये साइन है, यानी ये निशान है, यानी मछली का निशान या फिश का साइन अगर उसके हाथ में है, तो सबसे पहले जो आपने चीज़ देख रही है उसका माउंट देखना। अगर वो माउंट जो है वो आपका डेवलप है तो ये शोहरत की निशानी यानी फेम की निशानी है, यानी इंसान को सडन फेम मिलेगा लाइफ में, यानी वो अचानक ही मशहूर हो जाएगा। यानी जैसे अमूमन तौर पे आप देखते हैं कि ये खास तौर पे जो सोशल मीडिया की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो एक वीडियो डालती हैं, उसके बाद उनको सडन फेम मिल जाता है, यानी वो रातों रात ही पूरी दुनिया में यानी पूरी सिटीज़ के अंदर या पूरे कंट्री के अंदर मशहूर हो जाते हैं। अगर आपका उभार नॉर्मल है, यानी ना वो डिप्रेस है ना वो ओवर डेवलप हुआ है, बस एक नॉर्मल उभार है, तो ये सडन गेन की निशानी है, यानी अचानक पैसा मिलने की दलील है। लेकिन इस साइन के मुतालिक ये जज करने के लिए कि वो पैसा या शोहरत कब मिलेगी, उसके लिए आपको आपकी अपनी लाइन ऑफ डेस्टिनी देखना पड़ेगी कि लाइन ऑफ डेस्टिनी कहाँ पे जाके अच्छी और मजबूत हो रही है। लेकिन इस साइन के मुतालिक एक और बात है। पहली बात तो ये कि ये अगर ये आपके हाथ में है तो ये एक राजा योग की निशानी है। पमिस्ट्री के अंदर तकरीबन 32 राजा योग हैं और ये साइन उनमें से एक है। अगर ये आपकी लाइफ लाइन पे भी है तो ये भी राजा योग है। अगर ये आपके माउंट ऑफ सन पे यानी सूरज के पर्वत पे यानी सूरज के उभार पे है तो ये भी राजा योग है। अगर आपका माउंट नॉर्मल है बिल्कुल, तो इंसान को अचानक सडनली वक्फे वक्फे बाद भी पैसा मिलता रहेगा। यानी वो अचानक कोई कोई कारोबार करता है, अगर कोई मर्द है तो वो कोई बिजनेस कर रहा है या किसी जॉब कर रहा है कोई, यानी कोई भी काम कर रहा है, अगर वो जॉब कर रहा होगा तो उसे सडन प्रमोशन मिल जाएगी। अगर वो कारोबार करता है तो उसका सडन कारोबार में उसे सडन गेन्स मिलेंगे, यानी मोर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसे। अगर औरत के हाथ में है, अगर उसका शौहर कारोबार करता है तो उसके शौहर को कारोबार में तरक्की मिलेगी यानी सक्सेस मिलेगा, उसके थ्रू फिर उसको उसकी वो औरत को मिलेगा। अगर उसका हस्बैंड जॉब करता है तो उसकी शौहर को सडन प्रमोशन मिल जाएगी। अगर वो खुद करती है, मिसाल के तौर पर वर्किंग क्लास में आती है, तो सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है जैसे मर्द के हाथ पे होती है। यानी अगर वो जॉब करती होगी तो उसको सडन प्रमोशन मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक प्रमोशन जैसे गवर्नमेंट के अदारों के अंदर यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रमोशन आपको एज के वाइज में एज के हिसाब से मिलती हैं। यानी आपने 5 साल सर्विस करेंगे तो आप फिर नेक्स्ट सीट के ऊपर प्रमोट होंगे। लेकिन ऐसे लोग जिनके हाथ में ये साइन होता है वो 5 साल के बजाय 3 साल के अंदर या 2.5 साल के अंदर प्रमोट हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर एक खसूसियत होती है कि ये हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। यानी किसी भी चीज़ को समझने की और उसको पे अमल करने की, यानी किसी भी काम को समझने की, उस पर अमल करने की आम इंसान से ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। यानी वो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में और उसकी प्लानिंग करने में बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि ये साइन के साथ आपको एक और चीज़ बहुत देखना ज़रूरी है कि वो कितना बड़ा है। छोटा निशान है, छोटा फिर संबल बन रहा है, साइन बन रहा है, मछली का निशान बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। जितना बड़ा होगा उतना पॉजिटिव होगा, छोटा होगा फिर भी मुस्बत है, लेकिन उसके जो फल है यानी जो उसके फ्रूट्स हैं वो थोड़े कम होंगे। क्योंकि इसके साथ हाथ के टाइप्स भी देखना ज़रूरी है कि हाथ के किस हाथ से बनता है, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि अच्छा इसको जो शोहरत है यानी जो उसको फेम है वो इस लेवल की मिलेगी। अगर उसका अमाउंट नॉर्मल है तो आप कह सकते हैं कि इस इंसान को जो पैसा है या इसको जो वेल्थ है, ये मनी है, वो इतनी मिलेगी।
यानी आप ये हाथ देखने के बाद यानी हाथ की टाइप को कैटेगराइज करने के बाद यानी इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये मालूम कर सकते हैं। अगर आपका माउंट डिप्रेस्ड है यानी माउंट बिल्कुल भी नहीं है, यानी बिल्कुल दबा हुआ है, यानी इस पर गोश्त नहीं है, यानी इस पर मीट है ही नहीं, यानी बिल्कुल डिप्रेस हुआ हुआ है, तो उसके ऊपर अगर ये साइन आ गया है तो पहली बात तो ये कि ये साइन जो है, जो उस माउंट है यानी उस पर्वत पे यानी सन की माउंट की जो नेगेटिविटी होती है यानी उसकी जो मनफियत होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं इस माउंट से रिलेटेड, उसको कम कर देता है। क्योंकि इस माउंट के अंदर जो सबसे पहले जो नेगेटिव चीज़ जो है ना, वो इंसान के अंदर नाउमीदी पैदा करती है कि इंसान को ऐसा लगता है कि जो मैं ये काम जो करने जा रहा हूँ ना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ये माउंट डेवलप हुआ हो या नॉर्मल भी हो तो इंसान के अंदर एक दिल से आवाज़ आ रही होती है कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ। अमूमन तौर पे ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जिनका ये उभार डेवलप हुआ हो। अगर आप एक्टिंग में हैं या किसी शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये सडन फेम की निशानी है। तो आपके हाथ में साइन मस्ट होना चाहिए अगर आपने शोबिस की दुनिया में जाना है या एंकर बनना है, यानी टीवी पे आना है, यानी वो एंकर हो, कोई एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, अगर आपने किसी भी ऐसी फील्ड में जाना है तो ये साइन बहुत अच्छा है, यानी सोने पे सुहागा है। अगर आपका ये उभार नॉर्मल है तो फिर भी साइन बहुत पॉजिटिव है। ये आपको सडन वक्फे वक्फे बाद पूरी लाइफ में आपको सडन गेन्स मिलते रहेंगे, यानी अचानक पैसा मिलता रहेगा। और एक और बात बताता चलूँ इस उभार के बारे में, अगर ऐसा इंसान लॉटरीज खेले यानी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करे तो उसको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि साइन सडन गेन्स का यानी अचानक पैसा मिलने की निशानी को जाहिर करता है। अगर ऐसा इंसान बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसका चांसेस 60% से लेकर 70% इंक्रीज हो जाते हैं कि उसका बॉन्ड निकल आता है। अगर आपके हाथ में साइन है तो मेरा आपको ज़ाती तौर पे मशवरा या मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी कई लोग अपना फॉर्चून पाते हैं। लेकिन ये हाथ का देखने के बाद पता लग सकता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कारोबार में जाना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, या आपको जॉब करनी चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। ये आपके हाथ देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि ये साइन या ये निशान आपको किस लाइफ के यानी ज़िंदगी के किस हिस्से में आपको तरक्की देगा, यानी आपको पैसा देगा या शोहरत देगा। तो अगर आपके हाथ में ये उभार है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, आपको खुश होना चाहिए। अगर आपके हाथ में नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शोहरत नहीं मिलेगी या पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी एक्ट्रेस या एक्टर ऐसे हैं जिन या काफ़ी ऐसे अमीर लोग हैं जिनके हाथ में फिश का संबल नहीं है, तो इसका क्या मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अमीर नहीं है, उनके पास शोहरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइन एक बस एक इंसान का मिजाज को तब्दील करता है, इसको ऑल्टर कर देता है, यानी कि सोच को मुख्तलिफ कर देता है दूसरे लोगों से, यानी डिफ्रेंशिएट करता है उन लोगों को, बस और कुछ नहीं। अगर आपको नहीं मालूम या आप मालूम करना चाहते हैं कि आपके हाथ में साइन है या नहीं है तो मैंने सब कुछ अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है और अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कि आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये मालूम करना हो कि अगर आपके हाथ में ये साइन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी आपको अपनी लाइफ का फोकस कहाँ करना चाहिए, यानी किस एरिया में करना चाहिए, बिजनेस में करना चाहिए, जॉब में करना चाहिए, अगर आप ये आप मालूम करना चाहते हैं तो ये मैंने सब कुछ अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। आप मुझे अपना हाथ दिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस करना आपको ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है वीडियो के ऊपर, बस। और आप करने के बाद मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने वहाँ पे प्रिंट्स भेज दें मुझे आप। उसके साथ मुझे प्रिंट्स के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए और आपका सलनाम। और उसके बाद पांचवी चीज़, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके बहुत क्लियर प्रिंट्स होने चाहिए, यानी प्रिंट्स आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, बस। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ का या डेट ऑफ बर्थ का कंफर्म नहीं पता लेकिन उसकी खैर है, लेकिन प्रिंट्स आपके लाजमी क्लियर होने चाहिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।